बांग्लादेश ने एक बेहतरीन मैच विन किया है वेस्ट इंडीज़ में जाके। जब दूसरे मैच की तीसरे डे में जब उनकी बॉलिंग ने इस मैच में उन्होंने कमबैक कराया और उनके बैटर ने 211 का लीड लिया था, तब 6 विकेट गिर गया। तो वहाँ पर पहले बैटिंग में जो योगदान डाला जाकिर अली ने, उसके बाद बॉलर बैटिंग करके देखा लोअर ऑर्डर में उन्होंने ताइजुल के साथ एक पार्टनरशिप बनाया था, परंतु एक तरफ उनकी जो विकेट गिरते जा रहा था, परंतु दूसरी तरफ उन्होंने जो टेम्पो को संभाल के जो रन बनाया, 91 रन बनाया। आपको बेशक वो 91 रन है, परंतु वो किसी सेंचुरी से कम नहीं है। जब आपकी टीम की ज़रूरत है, दूसरी तरफ आपके धड़ाधड़ विकेट गिर रहा है, तो वो स्पेशल सिचुएशन में खुद को संभालना, किसी एक के साथ थोड़ा पार्टनरशिप बनाना, उनको ये बोलना आप थोड़ा एक साइड से थोड़ा डिफेंस करिए, दूसरी तरफ से अटैकिंग चार्ज करना, उसी के साथ 91 रन बना। उनकी बदौलत बांग्लादेश 268 रन तक टारगेट दे पाती है वेस्ट इंडीज़ को। और चौथी डे में जाके उनकी बॉलिंग ने तो फिर दोबारा क्या कमाल किया इस मैच में। उनको इस मैच में जिताने के लिए सबसे बड़ा योगदान उनकी बॉलिंग ने जताया। पहले इनिंग्स में जिन्होंने जिस तरह से उनकी बॉलिंग ने कमबैक कराया, वहाँ पर जो नाहिद राणा उन्होंने वाइपर लिया, उनको कमबैक कराया। दूसरे इनिंग्स में उनके बैटर ने उनको सपोर्ट किया, 250 से भी ज़्यादा उनको लीड दिया। उसी के साथ उनके बॉलर ने दोबारा उनको वो काम करके दिखाया। आज जिस तरह से उनके बॉलर ने बॉलिंग किया, उनकी बॉलिंग लाइन के सामने वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप हुआ। कोई इनका एक सिंगल बैटर हो जो अपनी इनिंग्स को डेवलपमेंट कर पाए, वो अच्छा रन बनाए। सिर्फ शाई होप जिन्होंने ओपनिंग बैटर जिन्होंने 43 रन बनाया। आदर्श दूसरे बैटर एक तरफ से पूरी तरह आउट होते जा रहे, उनकी बैटिंग पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हुई, फ्लॉप हुई। और उसके साथ थोड़ा पार्टनरशिप में कायल मोर जिन्होंने 55 रन बनाए, परंतु वो भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, आउट होती है। इस मैच में जिताने के लिए आज सबसे बड़ा योगदान ताइजुल इस्लाम ने जताया। उन्होंने क्या शानदार बॉल किया, उन्होंने वाइपर लिया। इसी के साथ उससे पहले बैटिंग में जो जाकिर अली ने किया हुआ, उन्होंने भी शानदार इनिंग्स खेला। उन्हीं के बदौलत बांग्लादेश 250 से भी ज़्यादा टारगेट देती। इसी के बाद ताइजुल इस्लाम बॉलिंग में आके क्या बॉलिंग करते हैं, उन्होंने 5 विकेट निकाले। उसी के साथ उनको क्या साथ देते हैं तास्किन अहमद। इससे पहले मैच में भी उन्होंने शानदार 6 विकेट निकाला था। दूसरे मैच में पहले इनिंग्स में भी उन्होंने 3 विकेट निकाला था। आज भी उन्होंने 2 विकेट निकाला और उनके साथ शानदार उनके पार्टनरशिप ने उसके साथ हसन महमूद ने भी इस शानदार उनके साथ पार्टनरशिप में उन्होंने भी 2 विकेट निकाला। और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आज नाहिद राणा को उतना कुछ विकेट नहीं मिला, परंतु उन्होंने इससे पहले इनिंग्स में जो इम्पैक्ट डाला, 5 विकेट लेके 95 रनों पे उनको आउट करने के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा होगा इस सीरीज जीतने के लिए। ताइजुल का भी बहुत बड़ा है। उन्होंने आज जिस तरह से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, अकेला सिंगल हैंडेड वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। उन्हीं की बदौलत आज बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ को 95 रनों पे 185 रनों पे ऑल आउट करके 101 रनों का बड़ा जीत हासिल करते हैं। इसी के साथ इन्होंने और एक रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 28 सालों तक बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ में जाके कोई सीरीज़ नहीं जीता था। आज उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके 101 रनों पे हरा के 28 सालों के बाद 1-1 से सीरीज ड्रॉ करके सीरीज 1-1 से ड्रॉ किया। ये इतिहास भी रचा। इसी के साथ उनकी यंग कप्तान मेहदी हसन मिराज, उनके बारे में स्पेशली बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पहले मैच हारते हैं बुरी तरह बैटिंग फ्लॉप होते, उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था उनकी क्रिकेटर, उनकी मीडिया ने, परंतु उन्होंने उस जितने भी उनको ऊपर क्रिटिसाइज किए थे उस क्रिटिसाइज को सहन के दूसरा मैच में उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया, जिस तरह से एग्रेसिव पहले इनिंग्स में बैटिंग फ्लॉप होने के बाद जो एग्रेसिव बॉलिंग कराया, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजिंग कराया, सारी तरह उनको ये जीत उन्होंने अपनी करियर में पहले कप्तान होते हुए पहले बार वेस्ट इंडीज़ में जाके वेस्ट इंडीज़ को 1-1 से सीरीज
सीरीज़ ड्रॉ करना उनके लिए भी बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसलिए क्योंकि उन्होंने एज़ अ कप्तान पहले ये हिस्ट्री रखा, अभी तक बांग्लादेश ने ये वेस्ट इंडीज़ में जाके एक भी सीरीज जीता नहीं था भाई, एक भी ड्रॉ नहीं कर पाया था। उन्होंने 28 साल बाद एक से ड्रॉ करके ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इसी के साथ तास्किन अहमद के तो स्पेशली बात करना पड़ेगा। उन्होंने इस सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस है। पहले मैच बेशक वो लोग हार गए, परंतु उन्होंने उस मैच में उस पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिया। दूसरे मैच में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया था, पहले इनिंग्स में भी और दूसरे इनिंग्स में वो। इसी के साथ इस सीरीज में उन्होंने 16 विकेट लेके मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया। इसी के साथ ताजुल इस्लाम, जिनको मैन ऑफ द मैच की अवार्ड दिया गया, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया वो ताजुल इस्लाम ने दिया। जब दूसरी इनिंग्स में अकेला सिंगल हैंडेड उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको ये सीरीज जीतने के लिए बहुत बड़ा योगदान भी डाला है। बांग्लादेश की एक खुशी का पल भी दिया। इससे पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाकर वेस्ट इंडीज़ को हराया नहीं था, उनके बदले उनके साथ क्या शानदार साथ निभाया नाहिद राना, इनको भी बहुत बधाई देना चाहिए। ये यंग बॉलर जिस तरह से पहले इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग किया, 5 विकेट निकाला, अपने टेस्ट करियर की पहले वाइपर उनको मिला, उनको भी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाता है ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने के लिए। बांग्लादेश ने बेहतरीन मैच विन किया है। इसी के साथ उन्होंने जो पहले मैच हारने के बाद जो सबक सीखा था, दूसरे मैच में उन्होंने उसी तरह काउंटर अटैक कमबैक किया। कल जब बांग्लादेश जब 160 रनों पे ऑल आउट करते, पहले इनिंग्स वेस्ट इंडीज़ को दूसरी इनिंग्स में जब 211 की लीड ले चुके थे, तब लगभग ये पता चल रहा था चौथी देर में जाके वो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ को ये मैच हारा के 1-1 से ड्रॉ करे, क्योंकि इस पिच में अभी तक वेस्ट इंडीज़ का उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं था। परंतु अभी भी कुछ भी मैच चेंजिंग हो सकता है, परंतु उनके बॉलर ने सही तरह से काम किया और उनको ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ करके एक बड़ा जीत दिलाया बांग्लादेश की जितने भी क्रिकेट फैन हो उन लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है बांग्लादेश ने एक शानदार सीरीज विन